ये पहले कभी नहीं हुआ, ईडी टीम के ऊपर हमला। ये बहुत चिंता का विषय है। क्या है कि देखिए, ये जो राशन स्कैम है जिसके ऊपर ये ईडी अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ये राशन स्कैम आप सोचिए कि 30% जो राशन पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो सामग्री आया था, उसमें से 30% तृणमूल सरकार, उसके मंत्री के चेले चपेटे, पूरा एक गिरोह, इन्होंने ओपन मार्केट में इसको बिक दिया। 30% राशन। तो इसके ऊपर जांच हो रहा है, तलाशी हो रहा है। और आज संदेश खाली में जो हुआ, ये मैं आज से नहीं 2019 से कह रहा हूं, शाहजहां शेख इज अ थ्रेट टू पब्लिक पीस इन दैट एरिया। ये पूरा वहां एक बड़ा माफिया है। और ये अभिषेक बैनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है, उसका बहुत करीबी है। उसको पूरा खुली छूट दिया गया है साउथ 24 परगनास में। वहां वो इलीगल कई सारे काम, ट्रैफिकिंग करता है। वहां पूरा लॉ एंड ऑर्डर वही कंट्रोल करता है, पुलिस को वो कंट्रोल करता है, डीएम को वो कंट्रोल करता है। और सबसे ज्यादा चिंताजनक राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से जो है, ये कि रोहिंग्या को बसाता है वहां। ये आज जो ईडी के अधिकारी के ऊपर ये जो हमला हुआ, एक तो आप देखेंगे पैटर्न, ये पैटर्न एकदम ममता बनर्जी का मास्टर किया हुआ पैटर्न। कहां पहले महिलाओं को धकेल देगी सामने, ताकि कोई भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हो कुछ कर ना पाए। और ये महिला पहले, उसके बाद जो गुंडे हैं ये पीछे आएंगे। करीब 1,000-1,500 लोग एकदम टूट पड़े ईडी के ऊपर। यानी कहां से ये साहस आता है कि ये केंद्रीय जांच एजेंसी है। कौन कहा जांच करने के लिए? कोर्ट ने कहा जांच करने के लिए। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा। हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ये जांच हो रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। 30% पीडीएस राशन वॉज सोल्ड इन द ओपन मार्केट। इसका जांच हो रहा है। कई मंत्रियों ने हजार करोड़ रुपया बनाया, इसका जांच हो रहा है। इसको जांच न करने देना, ये इसका। और ये घर में नहीं था। 1 घंटा ईडी के जो अधिकारी हैं ये सारे वेट किया, उनको बुलाया। फिर जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो इनके रूल के मुताबिक ये लोग अंदर जाने का कोशिश किया, और फिर लोग टूट पड़े इनके ऊपर। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टि से, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टि से, और ये संवैधानिक दृष्टि से बहुत चिंताजनक है। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहते हैं कि अगर ईडी इतना इडियट कब से हुआ पता नहीं, उनको सारे फौजों को साथ में लेकर चलना चाहिए। आज तो जख्म हुए, अगले तारीख खून भी हो सकते, तो इसके लिए सतर्कता बरतते हुए ईडी वालों को और ज्यादा फौज को शामिल करते हुए
किसी के खिलाफ दाबोज करना या किसी को हिरासत में लेना, कोई संपत्तियों को बरामद करना, जो भी कदम उठाए साथ में भारी भरकम सिक्योरिटी फोर्सेस को लेना चाहिए, ये मैं जरूर कहना चाहते हैं। क्योंकि बंगाल में ये सारे आदि है, आज जख्मी हुए हैं, कल ईडी वाले अगर खत्म हो जाए, खून हो जाए, तो हमें मुझ जैसे लोगों के लिए ये अचरज की बात नहीं होगी। What happened in Sandesh Khali, any kind of violence is not supported by Trinamool Congress. But the villagers were complaining that they were provoked by the central forces which were accompanying the investigative agencies. Nishit Pramanik, Honorable Minister of State, from Union Minister of State, has been talking about cooperative federalism, that Bengal lacks in federalism. Now, federalism means that there should be good relations between the center and the state. The center must cooperate with these states. But what we see here, and Nishit Pramanik, you should answer, have you even asked for the Manrega funds which are due to Bengal? Have you even asked the center why they are not giving funds for the housing for the rural poor? You have never raised a voice for this. Is Cooch Behar getting the Manrega funds from where you are elected? And today, Jalpaiguri Circuit Bench rejected your appeal. There is an incident of murder in your area where his name has been implicated. Nishit Pramanik's name is implicated. And he had filed an appeal against this. But that has been rejected. So what does he have to say about all this? आज सुबह लगभग 8:20 उसी समय हम लोग का संदेशखाली थाना में एक मेल मिला था ईडी ऑफिशियल से। वो लोग वहां कुछ जगह रेड के लिए जा रहे हैं, इसका हम लोग को इंटीमेट कर दिया था। उसी समय जल्दी हम लोग पुलिस टीम इकट्ठा कर वहां भेज दिया था। हम लोग वहां पहुंचने के माने उतना एक टाइम लगता है, हम ज्योग्राफिकली बहुत डिफिकल्ट टेरेन है। वहां से हम लोग पहुंचने के समय वहां बहुत कुछ लोग इकट्ठा ऑलरेडी हुआ था, क्राउड था। तो हम लोग जल्दी वहां से कितना भी गवर्नमेंट ऑफिशियल वहां था सबको हम लोग सेफली रेस्क्यू किया। वहां से हम लोग उन लोग का सेफ पासेज इंश्योर कर दिया था एवं कितना भी क्राउड था सब लोग को हम लोग वहां से डिस्पेस भी किया था। तो ये तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन में इतना ये नहीं, तो ईडी लोग को बोल पाएगा वहां का कितना इंजूर हुआ। The ghastly incident reported from Sandesh Khali in North 24 Parganas district is alarming, is deplorable, to say the least. It is the bounden duty of a civilized government to stop barbarism and vandalism in a democracy. If government fails in its basic duty, then the Constitution of India will definitely take its course. As governor, I reserve all my constitutional options for appropriate action at the appropriate moment. Flexing muscles and parading paper tigers will not work with the people of Bengal. Jungle Raj and Gundagiri will work in a fool's paradise. Bengal is not a banana republic. I repeat, Bengal is not a banana republic. Government should do its duty. Those who think they can rule through dons and soon will they find themselves to be Don Quixotes. This pre-election violence, which has an early beginning, should find an early end. The sole responsibility for wanton violence in society lies with the government. It lies with the government. Government may better open up its eyes and see the reality and act effectively to face the consequences. The ostrich-like attitude of the police who pretend not to see the reality around, not to see the lawlessness around should go. The perpetrators of violence, and more so, their political abettors,
will soon be made to realize you can fool some people for all times and all people for some times, but not all people for all times, not all people for all times.